हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो पेपर 17 फरवरी 2025 को आने वाला है, उस पेपर के कंप्लीट जो हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखे बिना आप बोर्ड अपने एग्ज़ाम में मत जाइएगा। सो कंप्लीट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपका जो पेपर आने वाला है वो टोटल उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं 37 यानी 37 प्रश्नों का कुल आपका पेपर आएगा। इसमें खंड 1 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है 20 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसकी जो प्रत्येक जो है 1 अंक का होगा। फिर सेक्शन बी में 21 से 24 तक जो रहेंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में 25 से 29 जो रहेंगे वो आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसका जो अंक जो है आप जो शब्द जो है 60 शब्दों से अधिक नहीं होगा। डी में जो है प्रश्न संख्या 30 से 33 जो है दीर्घ उत्तर रहेंगे। और इसके बाद खंड जो है ई में 34 से 36 तक केस आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और तीनों उप प्रश्न के 4-4 अंक आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है, मतलब पेपर में। एनुअल जो पेपर आपका माफ़ कीजिएगा 17 फरवरी को जो आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और मानचित्र भी आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है, क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस में वित्तीय संकट का जो मुख्य कारण था वो था अत्यधिक सैन्य खर्च। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 1789 फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो अत्यधिक जो सैन्य खर्च है उसका वित्तीय संकट का मुख्य कारण रहा। दूसरा, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो इसी तरह से एज वो है मिलिट्री स्पेंडिंग, जो ज़्यादा खर्च था सैन्य खर्च, उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से 1792 में कौन सा निर्णय कन्वेंशन द्वारा लिया गया। तो 1792 में कन्वेंशन द्वारा जो निर्णय लिया गया वो था राजशाही को समाप्त करना, यानी बी इसका सही आंसर होगा, राजशाही को समाप्त करना। तो बी इसका सही आंसर है। समाजवाद का लक्ष्य निम्नलिखित पर आधारित समाज की स्थापना करना है। ए, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व है। बी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है। सी, व्यक्तिगत धन संचयन। एंड डी, सामंती सिद्धांत। तो समाजवाद का जो लक्ष्य है वो है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है। बी इसका सही आंसर है। स्टेट ओनरशिप ऑफ द मेन्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट ओनरशिप ऑफ द मेन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन अभिकथन और कारण आर के रूप में चिन्हित हैं। कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो कथन है, जार ने पहले ड्यूमा को 25 दिनों के भीतर खारिज कर दिया और 2 महीने के भीतर दूसरे ड्यूमा को फिर से चुना। तो ड्यूमा को 25 दिनों के भीतर नहीं, 75 दिनों के भीतर जो खारिज किया गया था, राइट। तो पहला कथन तो क्या है, गलत है। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया, ये बिल्कुल सही है। तो कारण आर सही, कथन ए गलत है। इस तरीके से इसका हो जाएगा ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है या 7,500 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर या 11,000 किलोमीटर। तो भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर, यानी पहला इसका आंसर ए सही है। अगला सवाल कथन और कारण वाला है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है, बिल्कुल सही है। इसलिए भारत के मानक माध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 30 के साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से।
एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह द्रोणी मीन्स ड्रेनेज बेसिन। क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन यानी अपवाह द्रोणी। क्वेश्चन नंबर 1, चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं कहा जा सकता? भले ही वहाँ चुनाव हो। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वहाँ कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि चीन के कुछ हिस्सों का बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि सेना चुनाव में भाग लेती है। तो क्योंकि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एकल पार्टी सिस्टम है, इस वजह से भी कि इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती। तो बी यानी खा इसका सही आंसर है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से आया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है डेमोक्रेसिया शब्द से है। किससे आया है? डेमोक्रेसिया शब्द। ठीक है, तो डेमोक्रेसिया से आया है। किस भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। लोकतंत्र पक्ष में तर्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि इसमें देरी होती है। यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप है। लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने का तरीका प्रदान करता है। यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं वह है कि लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि इसमें देरी होती है। यह कथन लोकतंत्र के पक्ष में सही नहीं है। तो बाकी तीनों सही हैं, बाकी ए सही नहीं है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र की प्रथा किस देश से अपनाई है? भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र की जो प्रथा है वो अपनाई है। किससे? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया? संविधान के मौलिक अधिकारों को लिया है। क्या संसद का सदन भंग किया जा सकता है? सही विकल्प चुने। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। गलत है, संसद के दोनों सदनों को भंग नहीं किया जा सकता। तो जो सही है वह है राज्यसभा, ए। सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये कौन सा अधिकार है? ये अधिकार है सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यह अधिकार है किसका? समानता का, राइट टू इक्वेलिटी। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन अभिकथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन है अधिकारों को सरकार से ऊपर रखने की आवश्यकता है। बी, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। कारण बिल्कुल सही है। अभिकथन अधिकारों को सरकार से ऊपर रखने की आवश्यकता है। तो कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी। जनसंख्या डैश देश के लिए नहीं है। तो जनसंख्या क्या है? एक दायित्व, एक परिसंपत्ति। एक दायित्व है देश के लिए, परिसंपत्ति नहीं। जनसंख्या संसाधन है, एक संपत्ति नहीं। जनसंख्या एक परिसंपत्ति है, एक दायित्व नहीं। जनसंख्या एक दायित्व है, एक संसाधन नहीं। तो यहाँ पर देख सकते जनसंख्या क्या है? तो पॉपुलेशन इज ए लाइबिलिटी एंड एसेट। तो पॉपुलेशन इज नॉट फॉर द कंट्री। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा जनसंख्या एक परिसंपत्ति नहीं है जबकि दायित्व है। तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा ए। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या बन जाती है। तो जनसंख्या बन जाती है तो बन जाती है कार्यशील पूंजी। क्या बन जाती है? कार्यशील पूंजी। पर्यटन और बीमा डैश गतिविधियां हैं। तो पर्यटन और बीमा जो गतिविधियां हैं वह हैं तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर, टेरिटरी। ठीक है। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है?
तो है भूमि सुधार उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिलने वाली स्टेट है पश्चिम बंगाल और केरल भी है। तो इसमें इस दोनों आंसर सही हैं, तो इसमें पश्चिम बंगाल भी आएगा और केरल भी आएगा, बट इस हिसाब से देखा जाए पश्चिम बंगाल पहले है। बाद में सबसे विनाशकारी अकाल डैश राज्य में पड़ा, तो बाद में सबसे विनाशकारी जो अकाल है वो बंगाल में 1943 में पड़ा था। किसानों को उनकी अधिशेष उपज के लिए FCI द्वारा डैश का भुगतान किया जाता है, उसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। किस द्वारा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। और न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार के द्वारा किया जाता है अधिशेष उपज के लिए, उसे कहा जाता है उचित मूल्य। इसी प्रकार से प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम क्या था? व्हाट वाज द फेमस इनबेलिंग एक्ट? तो फेमस इनबेलिंग एक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसे जर्मनी में लागू किया गया था, और किसने लागू किया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा, ठीक है, 1933 में। और 1933 में जर्मनी में हिटलर के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसके तहत हिटलर जो किसी प्रकार के नियमों को बना सकता था, हिटलर के खिलाफ जाने वाले को दंड दे सकता था, अपने आप को स्टेट से ऊपर कर सकता था, ये सारी अधिकार इसमें दिया गया था। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए। तो गंगा की दो मुख्य धाराओं की अगर हम बात करें तो एक है भागीरथी, क्या है? भागीरथी। और दूसरी है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। अधिकार क्या है? व्हाट आर राइट्स? भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो भारत में स्वीकृत कैलोरी है अगर हम बात करें तो ये दो भागों में बांटी गई है। दो भागों में कैसे? जैसे शहरों के लिए ये 2400 कैलोरी, ठीक है। ग्रामीण के लिए क्या है? 2400 कैलोरी, माफ़ कीजिएगा, शहरों के लिए नहीं। और अगर हम शहरी की बात करें अर्बन के लिए तो 2100 कैलोरी है, ठीक है। इसी प्रकार सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए निर्धनता के सामाजिक संकेतक क्या हैं? अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कोई 3 मुख्य परिवर्तन। तो बोल्शेविकों ने जो 3 प्रमुख परिवर्तन किए थे अक्टूबर क्रांति बाद, वो है बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया, जितने बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। भूमि पर जो है भूमि जो निजी संपत्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया, और भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। ये बोल्शेविकों द्वारा उठाए गए 3 प्रमुख कदम थे। पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर पूछा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रंग भेद से क्या तात्पर्य है, और यह अश्वेतों के लिए किस प्रकार दमनकारी था? तो रंग भेद का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी विरोध किया था। और बाद में 1996 में जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू किया गया तो उसमें सभी को समानता प्रदान की गई और अधिकारों की भी पूर्ति की गई थी। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका में आपको क्या कवर करना है? तो राजनीतिक कार्यपालिका में आपको राजनेता जो जिनका चुनाव आता है, जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो नेता चुनकर आते हैं, उसे हम राजनीतिक कार्यपालिका में रखेंगे। और ये क्या होती है? ये अस्थायी होती है, ये बदले जा सकते हैं, ठीक है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है तो बदल जाएंगे। स्थायी कार्यपालिका जिनका चयन होता है, जिनका इलेक्शन नहीं होता है, जो परीक्षा के माध्यम से चुनकर आते हैं, उन्हें हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। IAS PCS हो गया, ये स्थायी होते हैं। सरकार बदलती रहती है परंतु ये नहीं बदलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से करना है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछा गया ये। फिर फ्रांसीसी संविधान की कुछ मुख्य विशेषता बताइए। फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के कारणों का वर्णन करें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी कि 14 साल तक उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर को जो है 1000 जीवित जन्म पर जो है 30 से कम करने की कोशिश की जाएगी। बाल विवाह को रोका जाएगा। तमाम प्रकार की चीज़ें की गई थी इसके तहत। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं? चुनाव द्वारा की जाती है। लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या फ़ायदे हैं? फिर इस इधर क्वेश्चन पूछा, केस बेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, तो इसको पूरा यहाँ से कवर कर लेना है, ठीक है ना। फिर ये कवर करने के बाद ये सब केस बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपसे जो है मैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैप वाले सवाल भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है,
और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एसएसटी में सोशल साइंस में क्लास 9 में 80 में से 75 प्लस गारंटीस आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वीडियो को देखना है, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना है। हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है अवेलेबल है, उसको भी ग्रैब कर लेना है, उसको देख लेना है, सोल्व करना है, सर्च कर लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।